6 महीने पुरुष बनाकर रखा। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इनमें सरयात नाम के एक पुत्र थे। उनकी एक बेटी हुई सुकन्या। कहते हैं कि अनजाने में चौन मुनि के आंखों को फोड़ दिया था और बाद में उससे विवाह करना पड़ा। अश्विनी कुमारों ने आके आंख भी ठीक किया था, उनका बुढ़ापा भी दूर किया था। इन्हीं सरयात के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था कुकुदमी। इन्हीं की बिटिया का नाम था रेवती, जिनका विवाह बलराम से हुआ है। कथा में आपको बताएंगे विवाह के दिन। मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं नभग। इनके बेटा है नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए परम भागवत अम्बरीश जी, जिनकी कथा हम आप जानते हैं। दुर्वासा ऋषि बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। बाद में आकर क्षमा मांगा, तब चक्र पीछे से हटा था। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। कहते हैं इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर महाराज योनाश्य हुए, जिन्होंने गलती से अभिमंत्रित कलश का जल पी लिया था। एक बात बताएं, सूर्य वंश की एक विशेषता है कि बिना यज्ञ किए किसी को बेटा नहीं हुआ करता था। और चंद्र वंश की विशेषता थी बिना लड़ाई झगड़ा किए विवाह नहीं होता था। तो योनाश महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा रहे थे और यज्ञ चल रहा था। उसी यज्ञशाला में सोते थे। कहते एक दिन प्यास लगी, तो पानी का कोई साधन नहीं देखा, तो वही कलश का जल जो उनकी रानी को पिलाया जाता तो गर्भवती होती योनाश महाराज ने पी लिया। सुबह वशिष्ठ महाराज को पता लगा तो उन्होंने कहा महाराज अनर्थ आपने कर दिया, अब तो गर्भ आपको ही धारण करना पड़ेगा। तो कहते हैं राजा ने गर्भ धारण किया। बाद में पेट को चीर कर बालक को निकाला गया। इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली पिलाई दूध के रूप में और उसी बालक का नाम हुआ मानधाता, हम आप जानते हैं। और मानधाता के पुत्र का नाम है मुचकुंद, जो भगवान के परम भक्त हैं। इन्हीं मानधाता के वंश में त्रिवंदन हुए, महाराज त्रिशंक हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, इनके रोहित हुए और रोहित से महाराज बाहुक हुए। इनके कई पत्नियां थी, बेटा बड़ी रानी को नहीं था, तो वही पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया गया और यज्ञ का प्रसाद रानी को खिलाया गया तो रानी गर्भवती हुई। तो कहते हैं कि और रानियों ने डाह बस जहर पिला दिया बड़ी रानी को कि ताकि बेटा भी मर जाए, रानी भी मर जाए। वशिष्ठ महाराज को पता लगा, उन्होंने तपस्या के बल से न तो रानी को मरने दिया न तो बेटे को मरने दिया। वही बेटा जब पैदा हुआ तो कहते हैं कि गर के साथ पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम हुआ सगर। सगर का नाम सुना ना? तो गर के साथ पैदा होने के नाते इनका नाम सगर पड़ा। और 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है केसनी, दूसरी का नाम है सुमति। केसनी से असंभव पैदा हुए और सुमत ने एक मांसपिंड को पैदा किया। 60,000 टुकड़े उसके कर डाले। वशिष्ठ महाराज ने सब में प्राण फूंक दिया। वही सगर के 60,000 बेटे हुए। समुद्र को नाखूनों से इतना खोदा कि सागर बना दिया उन्होंने। और कहते अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा कर इंद्र ले गए, कपिल देव के आश्रम बांध दिए। 60,000 बेटे खोजते खोजते गए। कपिल जी को बड़ा बुरा भला कहा। कपिल देव जी क्रोध आ गया और देखा उन्होंने क्रोध से तो 60,000 सगर के बेटे जलकर भस्म हो गए। बाद में असमंजस जी आए, बड़ी प्रार्थना किया महाराज हमारे भाइयों का उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि जब वामन भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया था, जब उनका पैर ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने चरण धोकर चरणोदक कमंडल में रख लिया है। वो गंगा जी है। वही गंगा जी आएंगी तो इनका तरण तारण होगा। गंगा जी आएंगी कहीं का तपस्या से। तो कहते हैं असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ, तीनों की तपस्या के फलस्वरूप कहते हैं कि गंगा महारानी आने को तैयार हुई। जब गंगा महारानी आने को तैयार हुई, लेकिन शर्त रखा कि मैं चलूंगी, मेरे बेग को कौन थामेगा। कहते बंधुओं, भगीरथ ने कहा मैया शंकर भगवान को प्रसन्न करूंगा, जटाओं में धारण करेंगे। कहा दूसरी बात, मैं जाऊंगी धराधाम पर, पापी भी स्नान करेंगे, उन पापों को मैं कहां लेकर जाऊंगी।
उन पापों का शमन कैसे होगा? तो भगीरथ ने कहा मैया जब गंदे लोग स्नान करेंगे तो तुम्हें पाप हो जाएगा, लेकिन जब संत महात्मा अच्छे लोग स्नान करेंगे तुम्हारे पापों का नाश होता जाएगा। तो कहते गंगा मैया आने को तैयार हुई, पहाड़ों से होकर धरातल पर, उसके बाद फिर आगे आ गया भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया गई कहाँ? गंगा सागर, जहां पर उनके 60,000 पुरखे थे, उनका तरण तारण किया। और तब से लेकर गंगा मैया अब तक इस धराधाम पर बहती चली आ रही। बोले गंगा मैया की जय हो। बंधुओं, हम सब भी एक शिविर लगाते हैं प्रयाग में, गायत्री आत्मोत्थान मंडल नाम है शिविर का। उसमें 1 महीने गायत्री यज्ञ होता है, रोज 8 से 10 बजे तक यज्ञ होगा। प्रज्ञा पुराण की कथा होती है, 9 दिन राम कथा होती है और 7 दिन भागवत कथा होती है। भंडारा भी होता है वहां 1 महीने के अंदर। रहने की खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। गंगा आरती होती है, संत सम्मेलन होता है, कवि सम्मेलन होता है, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो आप सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि माघ आने वाला है जनवरी में, 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, 6 तारीख से मेला शुरू हो जाएगा। 1 महीने का मेला है, हर वर्ष लगता है। आप आइए और हमारे शिविर में जरूर आइए। तो अपना शिविर आपका है, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक रहने का मन हो तब तक रहिए। 1 महीने रहिए तो अच्छी बात है, 10 दिन रहिए, 5 दिन रहिए, 1 ही दिन रहिए, लेकिन आइए जरूर। आपसे निवेदन है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। मैं भागवत कथा भी कहता हूं तो गंगा माई की कृपा ही है। मैं तो प्रज्ञा पुराण कहता था, लेकिन गंगा माई कृपा से भागवत कह रहा हूं। 117वीं कथा आपके यहाँ मैं कह रहा हूं। आइए गंगा माई का गीत गा लें, फिर आगे बढ़े। चरनिया पूजे दुनिया चरनिया काजे बकला खेला दया करे हो गंगा जी के पानी सुख बरसाओ महिमा करू वाली माई के
के हो खाली, के हो खाली वरदनिया जोर के करी लगते सुनला, हाथ जोर के करी लगते दया उचित गावई तोर भजनिया, भैया तुझे भैया तुझे और आगे बढ़ जाएं, हल्का हल्का। माताएं बहनों से निवेदन है, भाई लोग भी थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। अपने सामने जरा भी जगह मत छोड़िए। अब कल से आप आएंगे तो ऐसे ही और आगे से बढ़ के बैठा करिए, अपने सामने जगह मत छोड़ा करिए। अभी तो भीड़ बहुत आने वाली है, तमिलनाडु में इससे अधिक भीड़ हुआ करती थी हाल में, तो यहाँ तो और भीड़ आने ही वाली है। इसलिए बात समय को, जगह, स्थान को देख कर चलिए। भागवत भगवान की जय हो। अरे आगे खिसकने में इतनी देर, जल्दी से। अभी कुछ बन रहा होता तो सबको तोड़ के आगे निकल जाते हैं। जो आए वो पीछे बैठे, भाव यही है। देखिए बंदो, कहते हैं कि इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, इनके नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, इन्हीं के रघु, जिससे रघुवंश चला। रघु महाराज के अज, अज महाराज के दशरथ हुए। अब राम कथा तो हमने कहा बताएंगे नहीं, और ये कथा जो हो रही है यहाँ श्री द्विवेदी जी सुन रहे हैं। हमारे भैया, बड़े भैया माता प्रसाद तिवारी जी विद्यमान है, निराला नगर में आप रहते हैं, और गायत्री परिवार जो लोग हैं जानते हैं। तो पिछले वर्ष यही दिसंबर में, हर वर्ष कार्यक्रम आप करवाते हैं, तो पिछले साल हमारी टोली गई थी, वहाँ बुलाया था आपने, सौभाग्य मिला था हमें। तो वहाँ 5 दिन राम कथा हमने कहा था, श्री राम कथा, और जहाँ तक हो सका था मैंने सुनाया था। तो द्विवेदी जी 2 दिन सुनने गए थे, तो उन्होंने भैया से कहा कि हम कथा सुनना चाहते हैं भागवत की, और उन्हीं पंडित जी को से सुनना चाहते हैं। तो माता प्रसाद भैया हमारे कितने सरल हैं, आप भी भागवत कथा कहते हैं, लेकिन आपने हमें तुरंत फोन किया और कहा कि ये कथा सुनाना है, डेट बताया, हमने कहा कि खाली थे, तुरंत हाँ कर दिए। तो आपके हमें आया हुआ हूँ, तो आपकी बड़ी कृपा है भैया माता प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो राम कथा इसलिए नहीं सुनाएंगे कि राम कथा सुनाने लगेंगे तो फिर कृष्ण कथा छूट जाएगी। आज भगवान के जन्म तक चूंकि होना है, इसलिए महाराज दशरथ की 3 प्रधान रानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। सब कुछ है महाराज के पास, कोई संतान नहीं है। चौथा पान आ गया, वशिष्ठ महाराज के पास गए, अपनी सारी बात बताई।
तो वशिष्ठ महाराज ने कहा कि कोई चिंता मत कीजिए महाराज, अरे धरहु धीर हुई है सुतचारी, अत्रिहुवन विदित भगत भयहारी। कहा महाराज कब होंगे, कैसे होंगे? तो कहा पुत्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करवाया गया। अब भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु पर लीन है। अग्नि देवता प्रकट हुए, प्रसाद दिया, कहा अपनी रानियों में बांट देना। महाराज जी प्रसाद लेकर गए, रानियों में यथा योग्य भाग बना के बांटे और कहते बंधु देवता लोग आए, जब भगवान गर्भ में आए स्तुति गान किया, स्तुति गान करके गए। वह पावन दिन आया, वह पावन महीना आया कि नवमी तिथि अरे मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अरुषित न घामा, लोक विश्रामा। भगवान के प्रकट का समय आया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य होता है। एक बात बताएं बंधुओं, अभिजित मुहूर्त बुधवार को छोड़कर बाकी प्रत्येक दिन होता है, बुधवार को नहीं होता। तो एक दिन विचार करने लगे कि आखिर बुधवार को क्या दिक्कत आ गई, जब प्रत्येक दिन अभिजित मुहूर्त होता है लगभग 11:30 12:30, तो बुधवार के दिन क्या समस्या है? तो पता लगा बंधुओं कि उसी समय राहु काल चलता रहता है। बुधवार के दिन राहु काल का समय होता है, तो अभिजित मुहूर्त नहीं लगता। तो भगवान का प्राकट्य अभिजित मुहूर्त में हुआ था। दिन के ठीक 12 बजे के भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी अमुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। चतुर्भुजी रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ कि सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरिशीरुहे क्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। कौशल्या के महल में भगवान का प्राकट्य हुआ चतुर्भुजी रूप में 25 फीट के। कहा मैया आप और पिताजी ने वरदान मांगा था कि हमारे समान बेटा आपको चाहिए, तो मैंने कहा था कि मैं बेटा बनकर आऊंगा, तो बेटा बनकर आया हुआ हूँ। कौशल्या मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि प्रभु बेटा बनकर आने को कहा था, तो कहा तो बेटा बनकर आया हूँ। कहा बेटा ऐसे पैदा होता है क्या? 25 फीट का हो, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हो, हमारी नाक कट जाएगी कि कौशल्या मां को ऐसा लड़का पैदा हुआ है। तो भगवान ने कहा तब तो माता पुनि भोली, सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। रूप को छोड़िए, कीजिए शिशु लीला। अब बालक बनिए ना। भगवान ने कहा कि कितने छोटे बने, तो भगवान छोटे बनते गए, मैया से पूछते गए, मैया कहती गई और छोटे हो जाओ, और छोटे हो जाओ। जब बिल्कुल बालक भगवान बन गए तो मैया से कहा कि मैया अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं मेकअप में, बालक बनने में। कहा अभी दिक्कत है। कहा क्या दिक्कत है? कहा शंख चक्र गदा पद्म हटाइए, 2 हाथ हटाइए। भगवान उसको भी हटा दिया। कहा अब मैया अब ठीक है ना? कहा अभी नहीं ठीक है। कहा अब क्या दिक्कत है? कहा कि कपड़े उतारिए। अरे भाई बालक कपड़ा पहन के थोड़ी पैदा होता है। भगवान ने कहा मैया तू बड़ी विचित्र है। भगवान ने कपड़े हटा दिए। कहा मैया अब? कहा अब भी नहीं ठीक है। कहा अब क्या समस्या आई? मैया ने कहा कि रोइए। अरे भाई बालक पैदा हो तो रोता है, आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैया रोना मुझे नहीं आता। कहने रोना तो पड़ेगा, बिना रोए तो काम बनेगा नहीं। भगवान ने कहा मैया चिकोटी कोटी कुछ काट, हो सकता है रोना आ जाए। अरे सुनी बचन सुजाना तब रोदन ठाना, कि है बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावही, तेन परही भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु की माया गुण गोपार। श्यावर रामचंद्र की।
1 महीने का दिन हो गया। बड़ी खुशहाली अयोध्या में मनाई गई। सुमित्रा के 2 बालक पैदा हुए, बाद में नामकरण हुआ लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आप जानते हैं कैकेयी की एक बालक हुआ, भरत नाम रखा गया, और कौशल्या के राम हुए। कहते बंधुओं, जब दर्शनों की लाइन लगी तो सूर्य भगवान आगे खड़े, चंद्रमा पीछे, बाकी देवता पीछे। तो काफी देर तक सूर्य भगवान हटवे ही नहीं कि 1 महीना रहे ना। तो चंद्र देवता ने कहा सूरज भगवान से, थोड़ा हटिए भैया, हमको भी दर्शन करने दीजिए अपने प्रभु का। सूर्य भगवान ने कहा नहीं हटूंगा। अरे कहा ये कोई तरीका है क्या, क्यों नहीं हटेंगे? कहा इसलिए कि हमारे वंश में आए हैं, सूर्य वंश में, और दिन में आए हैं, इसलिए जी भरकर दर्शन करूंगा, जब मन भरेगा तो हटेंगे। भगवान सुन रहे थे तो चंद्रदेव थोड़ा नाराज हो गए। तो भगवान ने कहा क्या बात है? अरे कहा देखिए प्रभु ये कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, सूर्यवंश में आए हैं और दिन में आए हैं आप। तो भगवान ने कहा परेशान मत होइए, अगली बार जब आऊंगा तो रात में आऊंगा, और अब कि सूर्यवंश में आया हूं तो अगली बार चंद्रवंश में आऊंगा। और रही बात इस अवतार की, तो हमारा नाम राम रखा जाएगा, हमारे नाम के साथ साथ आपका नाम हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हो गए। कहते बंधु उसके बाद भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान ने रावण का जैसे आताई का वध किया, धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह किया और सभी राजाओं का मानवर्धन किया। तो उस कथा में इसलिए नहीं चलेंगे कि फिर डूबेंगे तो डूब जाएंगे। में रामराज की स्थापना किया, सबके 2-2 बेटे पैदा हुए, राम के भी, लक्ष्मण के भी, भरत के भी, शत्रुघ्न के भी। चारों दिशाओं में राज्य सौंप कर भगवान अयोध्या के परिकरों समेत परमधाम चले गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। चंद्रवंश की परम पावन कथा जिसमें भगवान का प्राकट्य है। कहते बंधुओं की भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चंद्रवंश चला। चंद्रमा के पुत्र हुए पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम ऐल था। इनका विवाह उर्वशी से हुआ था। इनसे आयु, श्रुताय, सत्यायु, रय, जय, विजय 6 पुत्र हुए। इसी प्रतापी वंश में आगे चलकर राजा नहुस का जन्म हुआ। नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयत, बियत और कृति। इनमें सबसे बड़े बेटे का नाम कहते बंधुओं, बड़ा बेटा सन्यासी हो गया। दूसरे बेटे का 2 विवाह हुआ। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी के साथ, दूसरा उसका नाम था देवयानी, दूसरा विवाह शर्मिष्ठा के साथ हुआ। देवयानी से यदु और तुर्वस पैदा हुए, जहां से यदुवंश चला, यदु से यदुवंश, तथा दासी शर्मिष्ठा से द्रुह, अनु और पुरु पैदा हुए। पुरु से दुष्यंत हुए, इनके पुत्र हुए भरत, हम आप जानते हैं, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा हुआ है। इसी वंश में आगे चलकर राजा रंतदेव का प्रादुर्भाव हुआ। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, सर्वस्व दान कर दिया उन्होंने और कहा कि तुम भी पुरवंशी हो। सुखदेव ने कहा परीक्षित तुम भी पुरवंशी हो। पुरु महाराज के सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश से अजमेर, देवमेर, सूरसेन आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और सूरसेन के बेटा हुए आनक, दुंदुभी माने वसुदेव जी, इन्हीं का नाम वसुदेव है। 7 पत्नियां हैं, सबसे छोटी वाली पत्नी का नाम है देवकी। और इस तरह से बताना शुरू कर दिया। तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव हो गई कृष्ण कथा। कहा क्यों? अरे कहा कब से आशा लगाए बैठा था कि कृष्ण भगवान की कथा सांगोपांग सुनेंगे, इतने आप जल्दबाजी में बता रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। कहा अभी जल्दबाजी नहीं किए हैं, एक बात करो परीक्षित, आज चौथा दिन है, न तुमने कुछ खाया है न पिया है, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सुनाएंगे।
बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो सुखदेव ने कहा थोड़ा जलपान कर लो। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपके श्रीमुख से निकलने वाली जो कथा है ना, उसके रसधार में ऐसा डूबता जा रहा हूं, कुछ न खाने की इच्छा है न पीने की इच्छा है। आप केवल मुझे कथा सुनाइए अपने प्रभु कृष्ण भगवान की। तो बताया कि जब द्वापर में कंस जरासंध जैसे राजाओं का अत्याचार बढ़ा, पापाचार बढ़ा, तो धरती व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास गई। कहा कि अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो रसातल को चली जाओगे। तो ब्रह्मा के हृदय में प्राकट्य हुआ भगवान की आकाशवाणी स्वरूप कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्ति सुरस्त्रियः। कहा कि भगवान का जन्म वसुदेव के घर बहुत जल्दी होने वाला है। देवकी के गर्भ से प्रभु का जन्म होगा और तुम्हारा भार हल्का करने के लिए भगवान स्वयं आ रहे हैं। सारे देवताओं से कहा आप लोग जाइए, अब वृंदावन से लेकर हर जगह 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, गोपी और ग्वाल बन के फैल जाइए, क्योंकि भगवान वहां आने वाले हैं। सारे देवतागण गोपी ग्वाल बन के पूरे ब्रजमंडल में फैल गए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। उग्रसेन मथुरा के राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। कोई संतान नहीं थी, यज्ञ करवाया तो कहते हैं पत्नी उनकी गर्भवती हुई। एक दिन उसी अवस्था में चली गई जंगल में एक द्रुमिल नाम का राक्षस, जिसकी छाया पड़ गई और जो बेटा पैदा हुआ उग्रसेन को, उसी का नाम होता है कंस। बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। तो कहते हैं जब पैदा हुआ तो नारद जी आए। उन्होंने कहा देखिए ये आपका बेटा आपके कुल के नाम को डुबो देगा, इसलिए इसका त्याग कर दे तो बढ़िया है। तो उग्रसेन ने पत्ते में लपेटकर कंस को बहा दिया यमुना में। वसुदेव के पिता सूरसेन स्नान कर रहे थे, उनकी नजर गई, उन्होंने देखा एक बालक बहा जा रहा है, ले आए अपने घर निकालकर। तो वसुदेव के यहाँ वसुदेव और कंस का पालन पोषण एक साथ हुआ है, उग्रसेन के यहाँ नहीं। बाद में बड़ा प्रतापी हुआ कंस, नौजवान हुआ तो बड़ा बलवान हुआ। कहते बंधुओं कि एक दिन नारद जी पहुंचे उसके पास, कहा कि तुम्हारे पिताजी कौन है? कहा सूरसेन। कहा सूरसेन नहीं है, उग्रसेन है। कहा कैसी बात करते हैं महाराज? सारी कथा बता दिया। अब तो कंस आग बबूला हो गया। उग्रसेन महाराज यज्ञ कर रहे थे, आया यज्ञ का विध्वंस किया और पिता को कारागार में डाल के स्वयं राजा बन बैठा। कहते हैं दिग्विजय किया उसने। महाभारत में मिलता है कि दिग्विजय किया। जितने राक्षसों को भगवान ने मारा है, इस सब सारी प्रजा में आपकी बड़ी थू-थू हो रही है। अरे कुछ अच्छा भी काम करना सीख लीजिए, ना अंदर से सही तो बाहर से दिखावा के लिए कर लीजिए। तो कंस ने विचार किया चलो ठीक है। सौतेली जो बहन थी देवकी, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ तय किया। अब बड़ा धूमधाम से लगा विवाह को संपन्न करवाने में। तो सारी प्रजा जो अब तक बुरा मानती थी, तो कंस को ये कहने लगी कि अच्छा काम भी करना जानता है। ऐसा जब लोगों के मन में भाव आया तो भगवान को बड़ी पीड़ा हुई कि दुष्ट की दुष्टता उजागर होनी चाहिए, क्योंकि दिखावे के लिए कर रहा है ना। तो जब पहुंचाने चला देवकी को रथ में बिठा कर स्वयं सारथी बन के, तब आकाशवाणी भगवान ने किया अस्यास्तमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू पहुंचाने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। वो सारी अच्छाई का जो चोला था ना, तुरंत उतर गया। रथ से कूद पड़ा और बहन देव के केस पकड़कर खींचकर नीचे जमीन पर गिराया। तलवार लेकर जब मारने चला तो चूंकि वसुदेव अभी पति बने हैं, पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है, बीच में आ गए। कहा महाराज आप सूरवीर हैं, प्रतापी हैं, और एक स्त्री का वध करना आपके लिए उचित नहीं है। कहा हमें ज्ञान का उपदेश मत करो। सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? बहुतेरा समझाया, नहीं मानने को तैयार। तो वसुदेव ने कहा अभी प्राण रक्षा का उपाय खोजना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज आपको देवकी से खतरा नहीं है ना? इसके बेटे से। कहा हाँ। तो कहा जितने बेटे होंगे मैं वादा करता हूं आपको देता जाऊंगा, फिर आपकी जैसी इच्छा हो। कहा तो मेरी भी सच सुनो, तुम दोनों को कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव देवकी ने स्वीकार कर लिया, कारागार में डाल दिया। कहते एक एक करके 6 बेटे पैदा हुए। 6 को कंस ने मारा।
जब पहला बेटा पैदा हुआ तो लेकर बसदेव जी आए, कंस को दिया। तो कंस से विचार करने लगा कि जब 8वां काल है तो पहले को क्यों मारे, छोड़ दिया। बसदेव को सहज विश्वास नहीं हुआ, लेकर जेल में गए। तब तक नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने 8 रेखा खिंचाई। कहा इसमें पहली रेखा कौन है, 8वीं कौन है। तो जहां से गिनता, इधर से गिनता तो 8वीं, उधर से गिनता ये 8वीं। कहा महाराज इसी प्रकार सभी पहले सभी 8वें हो सकते हैं, बुलाकर तब मारा बंधुओं। तो नारद जी से किसी ने कहा जब इसने छोड़ दिया था महाराज, तो आप तो संत हैं, आपने क्यों मरवा डाला। तो नारद जी ने कहा कि बात ऐसी है कि इस दुष्ट की दुष्टता जितनी जल्दी बढ़ेगी, पापाचार बढ़ेगा, उतनी जल्दी भगवान का प्राकट्य होगा। एक बात। दूसरी बात, नारद ने कहा कि मैं भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा था। जो संत होता है, भक्त होता है, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाता है। जैसे एक संत जी नाव में बैठे थे, कई लोग नाव में बैठे थे, अचानक तूफान आया, नाव लगी डगमग करने। तो संत सब तो डर के मारे बेचारे घबरा गए। नाविक भी कहा कि भैया अपना अपना अब आप संभालो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो संत जी ने क्या काम किया, तो बाल्टी उठाया और नदी का पानी लेकर नाव में डालने लगे। अब जितने लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि पागल हो गया है बाबा, एक तो इससे नाव डूबने वाली है, दूसरा और वजन बढ़ा रहा है। कहा बाबा दिमाग खराब हो गया है क्या। तो बाबा कुछ नहीं बोले। संजोग की बात, थोड़ी देर में तूफान शांत हो गया, डूबने से नाव बच गई। लोगों ने कहा धन्य हो प्रभु, आपने बचा लिया, वरना तेरे महात्मा ने कोई कदर नहीं छोड़ी थी कसर डुबाने से। फिर उसके बाद महात्मा जी ने क्या काम किया, जब देखा कि अब तूफान शांत हो गया तो लगे नाव में से पानी फिर नदी में डालने। लोगों ने कहा वास्तव में पागल है महात्मा, ये कोई तरीका है। तो एक विद्वान व्यक्ति बैठे तो उन्होंने कहा महात्मा पागल तो नहीं हो सकता। कहा संत जी आपने ऐसा क्यों किया। कहा कि बेटा मैं प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा था। क्या मतलब। कहा कि मैंने देखा कि भगवान नाव डुबाना चाहता है, तो हमने कहा थोड़ी मदद हम भी करने डुबाने में, क्या दिक्कत है। तो मैंने पानी डालना शुरू कर दिया। अच्छा कहा तब। कहा जब भगवान ने नाव बचा लिया तो हमने कहा इसका मतलब है कि भगवान बचाना चाहता है, तब मैंने पानी निकाल कर नदी में ढालना शुरू कर दिया। अर्थात भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना इस संत का काम होता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। 6 बेटों को मारा, 7वें में शेषावतार जी आए और अपनी माया के द्वारा भगवान ने रोहिणी के घर में पहुंचा दिया। 8वें में भगवान आए, मंदिर कारागार बन गया। कंस कई बार सोचता कि जाकर मार डालें देवकी को, इसलिए कि अब खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। यहां से तलवार लेकर जाता और जैसे देवकी के सामने पहुंचता, चूंकि भगवान गर्भ में है, तुरंत बुद्धि पलट जाती, क्यों मारे, क्या जरूरत पड़ी है। बार बार जाता, बार बार लौट कर आता। बंधुओं, आकर देवताओं ने भगवान की वंदना किया, गर्भ स्तुति किया और कहते हैं भगवान के प्राकट्य का समय आया। भादो मास की अष्टमी तिथि, रात को ठीक 12 बजे रिमझिम वर्षा हो रही थी, सारे पहरेदार सो गए और भगवान का प्राकट्य उस कारागार में हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि तमद्भुतम बालक बंधुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मंगल शोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। चतुर्भुजी रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। कहा हे माता पिताजी, आपने वरदान मांगा था बेटे के रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए, तो मैं बेटा बनकर आया हूं। देवकी ने कहा कि प्रभु आप बालक बन जाइए, हम थोड़ा खिलाना चाहते हैं। भगवान छोटे बालक बन गए और उसके बाद पति पत्नी ने खूब प्यार दुलार किया। तो भगवान ने कहा भैया तुरंत हमें यहाँ से हटाओ, नहीं तो फिर मामा जी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहा क्या करना पड़ेगा। कहा मुझे गोकुल पहुंचा दो, वहां मेरी माया ने जन्म लिया है। कहा हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी है, कैसे ले जाएंगे। भगवान ने कहा उपक्रम तो शुरू करो। कहते बंदो एक टोकरी लिया, भगवान को लिटाया बसदेव जी ने, और जैसे चलने को हुए हाथ की हथकड़ी पैरों की बेड़ी खुलकर गिर गई। कहने का भाव क्या है, जब जीव भगवान की तरफ चलता है तो सारे बंधनों से आजाद हो जाता है। भाव यही है। लेकर गए, बाहर निकले तो रिमझिम वर्षा हो रही थी,
शेषनाग ने आके छतरी बना दिया, नदी को पार किया, यमुना नदी। उसके बाद गोकुल गए और भगवान की माया जो कन्या के रूप में उसको उठाया, बेटे को लिटाया, जैसे गए थे वैसे वापस आए। और आए बंधुओं तो फाटक फिर बंद होते गए, ताले लगते गए। जब देव की गोद में माया को दिया तो फिर बंधनों में बंध गए, हथकड़ी और बेड़िया लग गई। सुखदेव ने कहा है परीक्षित, जब जीव भगवान की तरफ चलता है तो बंधनों से आजाद हो जाता है, और जब माया की तरफ चलता है तो बंधनों में जकड़ जाता है। सोने की बेला आ गई थी, बालिका लगी रोने, सारे पहरेदार जग गए। 8वां हो गया, शोर मच गया। जाकर कंस को बताया, कंस तुरंत तलवार लेकर आया। कहाँ है मेरा काल, बहना बताओ। कहा भैया तो बिटिया है। अरे कहा आकाशवाणी भी झूठ बोलती है क्या, भगवान भी झूठ बोलते हैं क्या, ऐसा तो पहली बार देख रहा हूं। कहा भैया आप देख लो। जब देखा तो बिटिया देखा बंधु। एक बार सोचा कि छोड़ दें, लेकिन फिर विचार किया ना, छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकर आए माया को, कन्या रूपी माया को। अब पत्थर पर पैर पकड़कर पटकना चाहा तो माया बंधु किसी के बस में नहीं आने वाली है, भगवान की माया है। तुरंत हाथ से छूटकर आकाश में गई, दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो गई, चतुर्भुजी रूप में। और वहीं से कहा, अरे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है। कंस ने कहा मैया कोई नक्शा उक्सा बता दो, किस घर में है, किसके यहाँ नाम पता। कहा तो खुद पता कर लेना, अब हमारा जितना काम तो मैंने कर दिया। उसके बाद वो देवी मैया आई विंध्यवासिनी पर्वत पर, और वही विंध्याचल निवासिनी बनकर निवास करने लगी। बोले विंध्याचल मैया की जय। कंस ने क्षमा मांगा, बहनोई बहन से भैया गलती हो गई, भगवान भी झूठ बोलते मैं पहली बार सुन रहा हूं, छोड़ दिया। उसके बाद बंधुओं आए गोकुल में चले वहां का उत्सव और धूमधाम। इधर बंधुओं नवमी की सुबह नंदा सुनंदा तो बहने हैं नंद बाबा की, और 6 महीने पहले ही आई है। क्योंकि बड़ी उम्र बीत जाने के बाद यशोदा को सौभाग्य मिला है तो सेवा करने आई है। सुनंदा जगी, देखा कोई जगह नहीं था तो चली गई यशोदा के कक्ष में। देखा यशोदा भी सो रही हैं, झीली शररिया ओढ़े कोई लेटा है, बालक या बालिका भगवान जाने। तो उसने धीरे से चादर उठाते समय कहा हे भगवान लालई हो, लाली ना हो जाए, नहीं तो फिर कंगना उंगने से हाथ धोना पड़ जाएगा, 6 महीने मेहनत किया है। और जब देखा कि लाला, बड़ी प्रसन्न हुई, गई दौड़ी दौड़ी नंद बाबा जी माला घुमा रहे थे, अभी तो नाई भयो, अभी तो नाई भयो, अभी तो नाई भयो। तो सी पहुंची, भैया बधाई, किस बात की बधाई। अरे आपके घर लाला भयो है, लाला भयो है। कहते हैं कि 90 साल के बाबा जी जवान हो गए। तुरंत गए यमुना में 108 डुबकी लगाई, बगलबंदी बांधी, पगड़ी बांधी, और कहते बंधु आंखन में काजल, ओठन में लाली लगाई। किसी ने कहा बाबा जी बहुत सज रहे हो। कहा अब नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा, हमारे घर लाला भयो है। तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। आइए सुन लेते हैं और भिगाली। घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया घर आनंद भयो कन्हैया लाल आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल कन्हैया लाल की गोपाल की कन्हैया लाल की गोपाल की गोपाल की
कन्हैया लाल की लाल की लड्डू जी आपकी लड्डू भयो कन्हैया लाल की भयो अभी जल्दी मत करिए, अभी रुके, अभी रुके, 1 मिनट रुक जाइए। बस अब सोहर होगा, बधाई होगी, उसके बाद आरती। इतना ही क्रम बाकी है, बाकी तो ठीक। सोहर होता है, जाता है, हमेशा नहीं होता, बड़ा सौभाग्य होता है। आइए एक सोहर सुने, उसके बाद एक बधैया, फिर आरती प्रेम से करेंगे। बहुत हलचल मत मचाइए, ठीक है ना? बैठ जाओ। दर्शन आरती के बाद होगा, अभी रुके रहिए, जगह कम है, भीड़ आगे मत करिए, रुके रहे अभी। कि रात तिथि अष्टमी कि रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में हो जन्मे जेलिया में श्री भगवान बधैया बाजे गोकुल। रात की अष्टमी
हो भावनी हो। जय हो। सोहर के बाद बधाइयाँ ना हो तो आनंद नहीं आता। पहले हमारे घरों में जब माताएं मैंने सोहर वहर गाती थी, बाद में उठान गाती थी, हमने सुना है भाई। और उठान में अच्छा सोहर वहर जो गाया जाता था, बालक को सुनाया जाता था, बढ़िया बढ़िया राम के चरित्र, कृष्ण के चरित्र,
संतों के चरित्र गा गा के सोहर में गीत में सुनाती थी माताएं बहनें, ताकि बालक में संस्कार आए। तो एक आठ सोहर हो जाए बढ़िया वाला, ओकरे बाद जौन दहतेरी दहतेरी और सुनत रहे जगह उठान गावत रहे ना, आप वो सब जानते ही। एक परी में तेल पर आयो, अरा पोयो बरा पोयो, नंदी का बियाह केहू जेठे का गमन देहो, अच्छवई महीना दीना लेसे बिलरिए भपकाय दे। एक परी तेले में इतना कर्मकांड भा, तो बही चला नदिया सनार कुल उतराई चला, धनी मोर टिकुली के भाग बूढ़े से सैया बच गए। अब जौने लड़किया के सामने इतनी झूठ गाई जाए, वो लड़किया हरिश्चंद्र हो कि नटवर लाल हो। इसलिए हम सभी को चाहिए कि जो भी गीत गाएं बहुत सोच समझ कर, क्योंकि बालक और बालिका बिल्कुल आप जान लिए कि हमारी कॉपी करते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से रहना चाहिए। अब हम एक बधाई गीत देने चल रहे हैं, और जिनकी इच्छा हो आप सभी अगर चाहती है कि भगवान के शरण में कुछ नृत्य करना, तो कर ही सकती हैं। तो ऐसी बात नहीं कि पंडित जी कह रहे हैं इसलिए हम करेंगे। मैया यशोदा के द्वार, मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही।
भागी की हो। कल से भगवान की बाल लीलाओं की कथा से लेकर गोवर्धन पूजा तक की कथा हम आप सुनेंगे, जिसमें बहुत सारे राक्षसों का वध भगवान करेंगे। माखन चोरी की लीला भगवान की है और कालिया नाग नाथने की भी लीला भगवान करेंगे। साथ साथ हम सब गोवर्धन की पूजा तक पहुंचेंगे। कल की कथा में भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम आप श्रवण करेंगे। आरती लेते रहें और धीरे धीरे झांकी के दर्शन भी करते रहें। भीड़ ज्यादा आगे मत करिएगा, आप लोग शांति से आइए, शांति से वापस जाइए। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्नभय शनि अग्नि प्रजां करो त्वन्नम पयोरेतो अस्मासु भक्त। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। मेरा वाला हरिधर कराने वाला करनी
बंद खोल मार्ग बताने वाला यही तो बनाने वाला मार्ग बताने वाला यही तो बनाने वाला यही से धरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंडल मोहन ब्रज राधिका चमक रही साढ़े बन कशोरी चंद्रसी ललित छवि श्याम अतुल रति कुमारी हरे अद्भुत चरण छवि बनवारी वृंदावन छोटी गाल चांदनी सतत भव तेर सुनु दीन
दाहिनी तरफ से यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रलक्ष्यत्वदुत्पदो। आरती भगवान को अर्पित करें। ओम आपदाम यथास्थान बैठ जाएं आप सब। सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। बैठ जाएंगे तो प्रसाद बांटने में आराम रहेगा। हम भैया माता प्रसाद तिवारी जी से कहेंगे, हमारे मुन्ना भैया जो बड़े पुराने अपने गायत्री परिवार के